नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल ये सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल से रिलेटेड है। संगत जी हुआ क्या कि कल जब मैं गुरु जी के आगे तिलक लगा रही थी तो मेरे पास जो गुरु जी का स्वरूप है उसमें गुरु जी ने ना अपने फेस पे हाथ रखा हुआ अपने गाल पे। तो गुरु जी का एक कान नहीं दिखाई देता। गुरु जी का लेफ्ट हैंड की तरफ का जो कान है, लेफ्ट कान, वो दिखाई देता है संगत जी। तो संगत जी मैंने ना गुरु जी के मस्तक पे तिलक लगाया। मैंने आज तक कभी भी गुरु जी के उस कान पे तिलक नहीं लगाया है संगत जी। जहाँ पे हम कान का टॉप्स पहनते हैं तो वहां पे मैंने गुरु जी को तिलक लगाया। मैंने ऐसी मेरी इच्छा हुई कि मैंने कई देखा है कि स्वरूपों में भगवान के लगाते हैं, तो मैंने कहा गुरु जी तो सारे भगवान हैं, तो मैंने ऐसे गुरु जी के कान में तिलक लगा दिया। लेकिन मैंने आज तक जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ मैंने कान में कभी नहीं लगाया था। चरणों में लगा देती थी पर मैंने कान में लगा दिया संगत जी, वहां पे जहाँ पे हम टॉप्स पहनते हैं। अच्छा संगत जी, पर मेरे मन में ये आ गया कि महाराज ने ये करवाया है, मेरे मन में आ गया था क्योंकि गुरु जी से अगर हम जुड़ते हैं तो कोई भी चीज हमारी जिंदगी में ना कोइंसिडेंस नहीं होती, चाहे वो गुरु जी को तिलक लगाना ही क्यों ना हो। संगत जी इसमें भी हमारे लिए ब्लेसिंग होती है। संगत जी हुआ क्या, हस्बैंड अंकल जब शाम में आए तो उनके कान उन्होंने ना कान छिदवाया था। काफी दिन हो गया संगत जी, एक लेफ्ट ही कान उन्होंने छिदवाया था। संगत जी उनका कान अंदर से पक गया था। मेरे गलती से हाथ लग गया उनके कान में तो एकदम तिलमिला उठे। तो मैंने उनका कान चेक किया, मुझे तुरंत याद आया कि गुरुजी का आज गुरुजी ने कान में अपने तिलक लगवाया। मैंने कान चेक किया संगत जी, इतना उनका कान पका हुआ था, मवाद खून सब था, उनको पता ही नहीं था, वो भरता चला जा रहा था। संगत जी जल्दी से मैंने उनको कान में जो उन्होंने पहना हुआ था वो जो छोटा सा टॉप जैसा, वो मैंने बाहर निकाला। उसको मैंने टिश्यू पेपर से उनके कान को साफ किया संगत जी, क्लीन किया। जो भी गंदगी थी वो सब, जो भी मवाद था, ब्लड था बार बार आ रहा था, वो मैंने बाहर निकाल के फेंका संगत जी। और उसके बाद संगत जी जो गुरु जी के स्वरूप में कान में जो मैंने तिलक लगाया हुआ था ना, वो ही तिलक मैंने मस्तक से नहीं लगाया। मैं समझ गई महाराज ने कान से तिलक अपने लगवाना है मेरे पति को ब्लेस करने के लिए। तो संगत जी मैंने गुरु जी के कान से वो तिलक निकाला और हस्बैंड अंकल के कान पे लगा दिया जहां उनको ये दिक्कत हो रही थी संगत, जहां पे उनका पक गया था संगत जी। उसके बाद गुरु जी के मस्तक से मैंने हस्बैंड अंकल के मस्तक पे तिलक लगाया संगत जी। मैंने कल किया तो देखिए संगत जी, महाराज को पता होता है कि हमारे जीवन में क्या आने वाला कष्ट है, और वो महाराज उसी तरीके से महाराज सब आपका मैनेज भी करवाते हैं। तो गुरुजी ने मेरे पति अंकल के कल कान, कोई बहुत बड़ा कष्ट भी संगत जी कान का हो सकता था संगत जी, छोटा मोटा नहीं होने वाला होगा, मुझे ये आभास है संगत जी, क्योंकि हस्बैंड अंकल से रिलेटेड गुरुजी मुझे सत्संग सुनवा रहे थे और आवाज भी दे रहे थे कष्ट से रिलेटेड संगत जी। तो उनके कान में कुछ बड़ी चीज बन सकती थी, महाराज ने अपने कान का चंदन टेढ़ा लगवा के उनका बड़ा का छोटे में कटवा दिया। प्लस संगत जी आज जब मैंने उनके कान को देखा है तो उनका कान ठीक है, अभी वो पक नहीं रहा है। तो महाराज ने उनके कान को ब्लेस कर दिया है संगत जी। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। और संगत जी गुरु जी का एक मैसेज आया है, बहुत इस मैसेज को पढ़ के मुझे बहुत सुकून मिला है, बहुत तसल्ली मिली है। बस मैं गुरु जी वेट कर रही हूँ कि जो मैसेज आपने दिया है मुझे, बस सब अच्छा हो। संगत जी गुरु जी का मैसेज क्या है, मेरी बेटी तेरे घर में जितनी भी परेशानियां हैं अब 3 दिनों में समाप्त हो जाएंगी। बस जल्दी से शुक्राना कर और जिसकी भी परेशानियों का अंत देखना चाहती हो उस तक पहुंचाओ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, सभी साग संगत के दुखों को आप 3 दिन में समाप्त कर दो। महाराज मेरे भी दुखों को 3 दिन में समाप्त कर दो। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इस मैसेज का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जितना भी आपका शुक्राना करूं मालिक उतना ही कम है संगत जी। तो ये था मेरा शुक्राना सत्संग, जो मैं विराम करना चाहूंगी मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग 17 फरवरी मंगलवार का है। संगत जी गुरु जी की कृपा से मेरे बेटे का जो बोर्ड का 10th क्लास का बोर्ड का फर्स्ट एग्जाम था, बहुत रुकावटें और बहुत मुश्किलों के आने के बावजूद गुरु जी की कृपा से उसका वो एग्जाम ठीक हो गया, अच्छा हो गया। शुक्राना गुरु जी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी जैसा कि गुरु जी सत्संग के माध्यम से भी बताते हैं कि मेरे बच्चों के कैरियर को, उनके एजुकेशन को, उनकी स्टडीज़ को बुरी तरह से
रोकने की बहुत कोशिश की जा रही है, जिसके लिए ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी का बहुत सहारा लिया जा रहा है। ब्लैक मैजिक के ज़रिए उनके करियर को बाँधा जा रहा है। उन्हें इस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि वो अपनी स्टडीज़ प्रॉपरली ना कर पाएँ और कुछ ना कुछ बाधा उनकी स्टडीज़ में आती रहें। बट गुरुजी की इतनी कृपा है कि गुरुजी सत्संग सुनवा कर और बच्चों को ब्लेसिंग्स देकर उनकी ये जो रुकावटें उनके मार्ग में आ रही हैं, गुरुजी इन सब कष्टों को, इन सब रुकावटों को उनके मार्ग से हटाते हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। मेरी जब बेटी के भी 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स थे, उस टाइम उसके साथ भी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। उसे स्किन की प्रॉब्लम और ना जाने कौन-कौन से संकट उस पर आए हुए थे और तब तक मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। गुरुजी कहते हैं कि उन्होंने बचपन से ही मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। बट मुझे तब तक गुरुजी के बारे में नहीं पता था। बट एहसास था कि कोई ना कोई डिवाइन पावर है जो हर टाइम हमारी रक्षा कर रही है। और गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि उस टाइम भी गुरुजी ने मेरी बच्ची को ब्लेस किया और उस पर जो इतनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनके बावजूद उसने अपने 10th के बोर्ड्स में बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया था, बहुत अच्छी परसेंटेज उसकी आई थी। शुक्राना गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपका कोटि-कोटि शुक्राना कि आप दोनों बच्चों की स्टडीज़ को और उनके करियर को ब्लेस कर रहे हैं। सत्संग के माध्यम से आप उन्हें भरपूर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप गुरुजी का शुक्राना कि डेली बेसिस पर गुरुजी हेल्थ की, वेल्थ की और हर तरह से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। हमें हर पल, हर क्षण हमारी रक्षा कर रहे हैं। पता नहीं जाने-अनजाने, ज्ञात-अज्ञात कितने ऐसे कष्ट हैं जिनसे गुरुजी हमें बचा रहे हैं, जिनसे हमारी रक्षा कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। संगत जी, ट्यूसडे को ही 17 फरवरी को अमावस्या और सूर्य ग्रहण भी था। तो उस दिन गुरुजी ने सत्संग सुनवाए, जिनके माध्यम से गुरुजी ने पता नहीं कितने ही कष्ट कटवाए और जिनमें एक सत्संग तो स्पेशली उन्होंने नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सुनवाया। शुक्राना गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। गुरुजी के उस सत्संग से ही ऐसा आशीर्वाद मिला कि हम फैमिली मेंबर्स आपस में ही एक दूसरे के साथ कहा-सुनी हमारी हुई और घर का थोड़ा माहौल भी ऐसा ही रहा। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं हुई, अंडर कंट्रोल ही सारा कुछ रहा, बट थोड़ी-सी हमारी आपस में कहा-सुनी हुई। शुक्राना गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना कि इतने छोटे में ही उन्होंने पता नहीं कितने बड़े कष्ट को कटवा दिया। संगत जी, उसी रात मेरे बेटे को भी ड्रीम आया, जिसमें उसने बहुत कुछ ऐसा देखा कि जो बहुत ही बहुत बड़े खतरा था जिसमें, और गुरुजी ने उस ड्रीम के ज़रिए हमारा बहुत बड़ा कष्ट कटवा दिया। और नेक्स्ट मॉर्निंग मेनका आंटी के चैनल पर ही सत्संग आया, जिसका कैप्शन था कि बहुत बड़ा खतरा मैंने टाल दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आप पता नहीं कितने बड़े-बड़े कष्टों से हमारी रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। शुक्राना, बहुत शुक्राना। इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। सब पर अपनी कृपा दृष्टि यूँ ही बनाए रखिएगा गुरुजी, सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा गुरुजी। आपने हर पल, हर क्षण आप हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं, उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी की कृपा सब पर यूँ ही बनी रहे। सबके बच्चे बहुत ही कामयाब इंसान बने, बहुत ही नेक इंसान बने और अपने माता-पिता की खूब सेवा करें, उनका कहना मानें, सत्कर्म करें। गुरुजी सबको ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा, सब बच्चों पर अपनी मेहर भरी नज़र बनाए रखिएगा गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेनका आंटी को भी खूब ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। आपका कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी।
सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी। मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, मैं टीचर थी और मेरे प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे संघर्ष रहे और क्लियरिटी तुरंत नहीं मिली, बट जब जैसे जैसे डिवाइन पावर से कनेक्ट हुई तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई। पहले तो यूं ही लगता रहा कि ओनली बिकॉज ऑफ द ज्वेलर्स ये स्टाफ मेरे साथ ऐसा एटीट्यूड करता है, बट इन फ्यूचर उनकी प्लानिंग इतनी भयंकर होगी, इतनी भयावह होगी। वो जब क्लियरिटी मेरे सामने आई तो परमेश्वर की रहमत से और उनकी कृपा से मैंने बिफोर 11 ईयर्स 11 साल पहले ही अपनी सर्विस में रेजिग्नेशन दिया और वहाँ से पूर्ण सम्मान के साथ और सुरक्षित मेरे परमेश्वर ने मुझे बाहर निकाला और आज मैं पूर्ण रूप से ऐसे लोगों से सुरक्षित हूँ। लेकिन वहाँ से आने के बाद भी वहाँ का स्टाफ मुझे मतलब मेरे ऊपर उनकी पूरी नज़र बनी हुई है। वे नहीं चाहते कि वहाँ से निकलने के बाद मैं फलूँ फूलूँ, मेरी उन्नति हो, मेरा परिवार खुश रहे, स्वस्थ रहे, आबाद रहे। और आज भी वो लोग मेरे पीछे से मेरे घर के कुछ अपने लोगों से मिलकर अनेक प्रकार की क्रियाएं भी करते रहते हैं और साजिशें भी रचते रहते हैं। कुछ इसी प्रकार का ड्रीम कल मुझे दिखाई दिया संगत जी, और जिसे मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। कुछ मेरे स्टाफ में जेंट्स जो मेल टीचर्स थे संगत जी, उनकी कुछ बुरी नज़र भी थी जो भी मुझे समझ में आई थी, जिसकी वजह से भी मैं वहाँ से बाहर निकली हूँ संगत जी। तो उनमें से ही एक शिक्षक मुझे ड्रीम में दिखाई दिए और जिस तरह की वो एक्टिविटीज़ किया करते थे, मेरे आसपास मंडराते थे, जिस तरह से वो बात करना चाहा करते थे जब मैं सर्विस में थी, और मैं बिल्कुल ऐसे लोगों से बात नहीं करती थी। मैं वहाँ अकेले ही रहती थी, अकेले एक रूम में बैठे रहती थी ब्रेक के समय। अदरवाइज़ बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करती थी संगत जी, बट मैं स्टाफ में किसी से भी बात नहीं करती थी। चुपचाप नीचे मुंडी डालकर स्कूल में अकेले जाना और छुट्टी होने पर वापस आ जाना। बीच का जो टाइम था अपने पीरियड्स लेना, बच्चों से बच्चों को गाइड करना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना या अकेले बैठे रहना, यही मेरा रूटीन हुआ करता था। बट उनमें से कुछ लोग थे, वो किसी न किसी बहाने से मेरे पास आने का प्रयास करते, बात करने का प्रयास करते, बट मैं टू द पॉइंट बात करके दूर हो जाया करती थी। कुछ ऐसा ही मुझे ड्रीम में भी दिखाई दिया। वो शिक्षक मुझे दिखाई दिए और संगत जी पिछले करीब करीब 8-10 दिन से या 1 महीने पहले से ही गुरुदेव अनेक प्रकार के कैंसर के सत्संग सुनवा रहे थे, जिसमें ब्रेस्ट कैंसर का बार बार सत्संग मेरे सामने आ रहा था। मुझे याद नहीं आ रहा वो मैंने सत्संग सुना या नहीं सुना, बट कल ड्रीम में ऐसा दिखाई दिया कि वो सर मेरे बहुत आसपास हैं। स्टाफ के और भी कई लोग दिखाई दिए, अकेले वो ही नहीं दिखाई दिए, बट वो सर बार बार दिखाई दे रहे थे, ज़्यादा दिखाई दे रहे थे। और कुछ ऐसी परिस्थिति बनती है संगत जी कि मैं मिरर के सामने हूँ और मेरी चेस्ट उसमें दिखाई दे रही है, जिसमें राइट साइड में जो ब्रेस्ट है उसमें 3 गांठें पास पास में आपस में जुड़ी हुई बनी हुई हैं, बाकायदा दिखाई दे रही हैं मिरर में। और मैं उसे टच भी कर रही हूँ तो मुझे वो महसूस भी हो रही हैं वो गठान। और वो उस साइड का जो भाग है वो बिल्कुल
प्लेन हो चुका है, ऐसा दिखाई दिया। और मैं मन में सोच रही हूँ कि गुरुदेव ने सत्संग भेजा था और वही चीज़ सामने आ गई। और लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं डर रही हूँ, बिल्कुल मुझे डर नहीं लग रहा है। और मैं ड्रीम में ही सोच रही हूँ कि गुरुदेव हैं, जल प्रसाद है, चंदन टीका है, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ संगत जी, मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं हो रही है, ऐसा दिखाई दिया। और ये कल मॉर्निंग में जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसी समय ये पूरा ड्रीम दिखा संगत जी, बहुत देर तक दिखता रहा ये सारी चीज़ें। और फिर मैं उठी हूँ तो मैं नॉर्मल थी और मन में बस यही भाव था कि सत्संग सुनवा रहे थे गुरुजी, और आज ड्रीम में गुरुदेव ने ये बहुत बड़ा मेरा कष्ट मतलब हर लिया, ख़त्म कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जीवन में बहुत उथल पुथल चल रही है इन दिनों में, आसान नहीं है इस समय। वही स्टाफ के लोग मेरे इन लॉज के साथ मिल चुके हैं और उन लोगों के जरिए मुझ तक मेरे जीवन में बहुत उथल पुथल और संघर्ष पहुंचा रहे हैं। लेकिन गुरुदेव हैं, वो रक्षा कर रहे हैं। अभी इन्हीं दिनों में अभी अपने इन लॉज के यहाँ से वापस लौटी हूँ, शादी थी घर में। वहाँ भी उन्होंने बहुत बड़ी साजिश की कि मेरे सम्मान पर, मेरे चरित्र पर बहुत बुरी तरह से उंगली उठाने का प्रयास किया गया। इस तरह की साजिशें उन्होंने रची थी कि जिसमें मैं ट्रैप हो जाऊं। बट संगत जी, पहले मैं बची, पहले मैं उस परिस्थिति से सुरक्षित बाहर आई हूँ और बाद में मुझे क्लियरिटी मिली कि यदि मैं इस तरह की गलती कर जाती तो मैं बुरी तरह से फंस चुकी होती और मेरा मुझ पर बहुत सारे दाग लग चुके होते। संगत जी, बीमारियों से बचा रहे हैं और हम स्त्रियों के लिए हमारा चरित्र बहुत बड़ा गहना होता है। यदि उस पर दाग लग जाए तो समाज में सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। चाहकर भी समाज से अलग कटकर पूरी तरह से हम रह नहीं सकते यदि गृहस्थ जीवन में है तो। अन्यथा पूर्ण रूप से हमें संन्यास लेना होगा। और आजकल की परिस्थितियां तो ऐसी है कि संन्यास लेकर भी हम समाज से कनेक्टेड हैं ही हैं। समाज से दूर तो हम जा ही नहीं सकते। और उसी चीज का इस तरह की गंदी साजिश करने वाले लोग बहुत फायदा उठा लेते हैं। हम उन पर विश्वास करते हैं, हम ये सोचते हैं कि यह हमारे बड़े हैं, हम पर इनका वरद हस्त बना रहे, लेकिन वही हम पर इस तरह की कालिक पोतने की तैयारी में लगे हुए हैं। अब ऐसों से हम कैसे बचे? और जो व्यक्ति जिसने 7 फेरे लिए, वचन दिया कि मैं अपनी अर्धांगिनी की आन बान की रक्षा करूंगा, वही हमारा भक्षक बन चुका हो तो हम कैसे बच सकते हैं? लेकिन हाँ, जहाँ गुरुदेव है वहाँ कोई बाल बाका नहीं कर सकता। मेरे गुरुदेव मेरे जाने अनजाने मेरी और मेरे अपनों की सभी की रक्षा कर रहे हैं। हर पल, हर क्षण, हर घड़ी वो मेरे साथ है। मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे बहुत बड़े रक्षक हैं। उनका मैं श्री चरणों में साष्टांग दंडवत नमन वंदन प्रणाम करते हुए मेरी ओर से, मेरे सभी अपनों की ओर से अनंत 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 शुक्राना करती हूँ। अपने श्री चरणों की सेवा भक्ति प्रीति में यूं ही लगाए रहिएगा, अनंत काल तक ये सेवा हमें बख्शिएगा। आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए पुनः हृदय की गहराइयों से शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप
वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।